भारत के अंदर इस समय राजनीति में बड़ा भूचाल ला रही है। राजनीति में बड़ा भूचाल है इस तस्वीर के साथ में आने वाले मायने। तस्वीर है, एक तरफ प्रधानमंत्री जो भारत के एग्जीक्यूटिव के हेड हैं और एक तरफ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत की जुडिशरी के हेड हैं। ये दोनों एक तस्वीर में साथ हैं और बाबा गणपति की पूजा कर रहे हैं। गणपति की पूजा की ये जो तस्वीर आपके सामने आई है, इस तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ इंप्रेशन छोड़ दिया है। इंप्रेशन ये कि जब प्रधानमंत्री और न्यायाधीश यानी सीजेआई एक साथ मिल ही जाएंगे तो फिर न्याय की कैसे उम्मीद की जा सकती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि न्याय की उम्मीद में इन दोनों का मिलना, तो क्या ये एक दूसरे के दुश्मन है क्या? तो ऐसे में कहा जाता है कि किसी लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों इंडिपेंडेंट रहेंगी। तीनों इंडिपेंडेंट रहेंगी और तीनों किसी के अंडर में नहीं रहेंगी। लेकिन इस तस्वीर के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका दोनों मिल गई हैं और ऐसे में इनके ही पक्ष में इनके द्वारा फैसले लिए जा सकते हैं। बस इस तस्वीर के जो ये मायने आए, इन्होंने राजनीति में सबको अपना अपना तरीका सोचने का अवसर दे दिया है। आज के सेशन में हम इस बात की व्याख्या करेंगे कि घटना कैसे हुई, क्या घटित हुई, ये कब के अवसर की है और हां, क्या हमारे देश में पहले भी कभी ऐसा हुआ है और क्या किसी प्रकार के कानून में इन दोनों का मिलना मना लिखा गया है। अपोजिशन के इस प्रकार के सवालों में सत्ता पक्ष के क्या जवाब हैं, सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से चर्चा की जाएगी। तो साथियों, ये तस्वीर और इस तस्वीर से जुड़े हुए वीडियो आने के बाद सत्ता पक्ष से विपक्ष के सवाल आए और ये थे कि अब हमें न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि इस न्याय की मांग के लिए शिवसेना की तरफ से संजय राउत जी का बयान था कि भाई जिनसे न्याय की उम्मीद थी, ये तो वैसे हुआ कि सीजेआई से न्याय की उम्मीद थी, जिस केस में शिवसेना केंद्र सरकार को पार्टी बनाकर चल रही है, वहीं केंद्र सरकार के मुखिया सीजेआई से मिल रहे हैं। ऐसे में वो उनके खिलाफ कैसे फैसला दे सकते हैं। इस तस्वीर के बहुत से मायने निकलने शुरू कर दिए गए। साथियों, ये तस्वीर कब की है? तो ये तस्वीर परसों की है। तस्वीर क्यों आई ऐसे अवसर पर, इसके बारे में भी जान लीजिए। असल मायने में 7 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में देश भर में गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश पूजा धूमधाम से भारत के महाराष्ट्र, गोवा, विशेष रूप से मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से, उत्तर भारत के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे में गणपति को घर में बिठाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, विशेष अनुष्ठान पर्व रखे जाते हैं। सीजेआई जो चंद्रचूड़ साहब हैं, ये मुख्यतः ये प्रमुख मूलतः महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र में गणपति पूजा को काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेशन में कई कई दिनों तक छुट्टियां रखी जाती हैं। महोत्सव की तैयारी बिल्कुल वैसे होती है जैसे उत्तर भारत के कई शहरों में दिवाली के अवसर पर होती है, बंगाल में जैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर होती है, वैसी यहां पर गणेश उत्सव के समय पर होती है। ऐसे में जिन भी लोगों के साथ मेल मुलाकात होती है, उन्हें इनवाइट किया जाता है गणपति पूजा के अवसर पर अपने घरों पर पूजा को करने के लिए। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिवाली के अवसर पर आप लोग एक दूसरे के घर जाते हैं मेल मिलाप के लिए। ऐसे ही महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रों में गणपति उत्सव पर लोग एक दूसरों के घरों में एक दूसरे से मिलने, ग्रीटिंग्स देने गणपति के नाम पर जाते हैं और वहां पर पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। ऐसे में गणेश विसर्जन तक यानी 17 सितंबर तक यह गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाया जाता है और इसी आयोजन को इस बार चंद्रचूड़ साहब ने अपने घर में रखा था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अपने घर पर गणेश पूजा रखी थी, जिसमें उन्होंने बहुत से गेस्ट्स को इनविटेशन भेजा था। उनमें से प्रधानमंत्री भी एक थे, बहुत सारे न्यायाधीश और बहुत सारे अधिकारी भी उस अवसर पर वहां पर उपस्थित थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पहुंच जाना, पहुंच करके उनका पूजा करना और उस पूजा से पहले न्यायाधीश के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत सम्मान करना और उनके साथ पूजा की तस्वीरें साझा करना, इस विषय पर बहुत ज्यादा राजनीति में बयानबाजी, तल्ख टिप्पणियां हो रही हैं। शुरुआत करते हैं एक माननीय वकील प्रशांत भूषण जी से, जिन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा कि शॉकिंग है कि सीजेआई चंद्रचूड़ मोदी जी को उनके घर पर
प्राइवेट मीटिंग के लिए आने की इजाजत दे देते हैं। यानी कि इस प्रकार से उन्हें परमिट कर देना गलत है। सेंड्स ए वेरी बैड सिग्नल टू जुडिशरी विच इज टास्क्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन from the executive and ensuring that the government acts within bounds of constitution। यानी कि ये इस बात के लिए बिल्कुल जुडिशरी को सवाल या निशान में खड़ा कर देता है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्य फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूटिव से बचाने का होता है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश एग्जीक्यूटिव के हेड को ही अपने घर में बुला लेते हैं। इससे उनके खिलाफ फंडामेंटल राइट से सुरक्षा कौन करवाएगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर हमारा जो संविधान है उसका मुख्य कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। और ऐसे में हमारे मूल अधिकार जो कि पार्ट 3 में है संविधान के, और उन मूल अधिकारों को जिन्हें भारत का प्रत्येक नागरिक एंजॉय करता है, उन नागरिकों को अगर कभी अपने मूल अधिकार किसी प्रकार से कर्टेल होते हुए दिखते हैं तो वह उनकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। रिट पिटीशन के माध्यम से, आर्टिकल 32 के माध्यम से वो अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकता है। अर्थात मूल अधिकार अगर किसी के वंचित हो रहे हैं सरकार के किसी आदेश से, यानी एग्जीक्यूटिव के किसी आदेश से, तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की जा सकती है। अर्थात मूल अधिकारों को छीनने वाला सरकार को माना जाता है, यानी एग्जीक्यूटिव को माना जाता है, और न्यायपालिका मूल अधिकारों का अपने आप को संरक्षक मानता है कि भाई किसी के मूल अधिकार अगर छीन रहे होंगे तो मैं बचाने चली आऊंगी। ऐसे में अधिकार छीनने वाले व्यक्ति से अगर न्यायपालिका मिल रही है, यह बिल्कुल वैसे ही है कि कोतवाल साहब चोर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कुछ इस तरह का इन्होंने अपनी तरफ से कंटेक्स्ट स्थापित किया है कि आप मिल कैसे सकते हैं। हालांकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री को सीजेआई के साथ बहुत से मंचों पर देखा होगा। हो सकता है कि आपने कई बार किसी बार एसोसिएशन की मीटिंग में, किसी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में, किसी लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और सीजेआई को साथ में ही चेयर साझा करते हुए देखा हो। लेकिन बावजूद इसके ये कार्यक्रम निजी था, और निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का पहुंचना ऑन इनविटेशन ऑफ सीजेआई की साख पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया। ऐसा यहां पर वकील साहब ने अपनी बात में कहा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से ट्वीट किए कि देखो इनके चेहरे के भाव देखो कि ये प्रधानमंत्री का कैसे वेलकम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी का कहना था कि भैया ये देश के संस्कार हैं कि हमारे देश में अतिथि का वेलकम ऐसे ही किया जाता है। जब अतिथि को इनवाइट किया जाता है तो उसके स्वागत के लिए अपने अभिवादन के तरीके हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी दुनिया के किसी भी नेता से अगर मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में इसी तरह से संबोधन किया जाता है। प्रधानमंत्री और सीजेआई की पहले भी कई मंचों पर मुलाकात हुई है और उस समय भी इसी प्रकार के जेस्चर्स देखे गए हैं। ऐसे में एक तरफ इंदिरा जयसिंह जो कि जानी मानी लॉयर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है उससे कहा है कि वो पब्लिकली कंडेम करे इस बात को कि सीजेआई कैसे मिल लिए सीजेआई कैसे मिल लिए पीएम से। ऐसे में कपिल सिब्बल साहब जो कि इस समय अध्यक्षता करते हैं, उनसे भी कहा गया कि आप इस पर कोई टिप्पणी करें। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब चूंकि 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए लोगों ने यह तक आक्षेप लगाए कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इन्हें किसी और बढ़िया सरकारी पद पर भेजने की तैयारी चल रही होगी। संभवतया इसीलिए इन्हें इस तरह के आयोजन में इनवाइट किया गया होगा। साथ ही साथ कपिल सिब्बल साहब ने अपने स्तर पर कहा कि हो सकता है कि चंद्रचूड़ साहब को ना पता हो कि उनकी ये प्राइवेट फोटो पब्लिक में आ जाएगी। दिमाग में बड़ा सवाल बनता है कि पब्लिक में आ कैसे गई। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस फोटो को साझा किया है। इसमें कपिल सिब्बल साहब ने अपनी तरफ से कहा कि आई हैव सम इशू ऑन प्रिंसिपल, नो पब्लिक फंक्शनरी, आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट टू द प्रेजेंट सीजेआई, आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ दिस clip that was going viral. I have some issues on principles. No public functionary should not publicize a private event. I am sure that maybe the CJ may not have known that this was being publicized. The PM should never have shown his interest to go such a private interest. मतलब प्रधानमंत्री को ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। साथ ही साथ में हो सकता है कि सीजेआई को भी ना पता हो कि उनकी यह तस्वीर बाहर आ जाएगी, क्योंकि यह एक प्राइवेट इवेंट था। अब यहां पर बड़ा सवाल दो तरह से निकल कर आया। पहला, प्रधानमंत्री को जाना नहीं चाहिए था भले ही सीजे ने इनवाइट किया हो। वहीं दूसरा सवाल निकल कर आया
कि सीजे ने अगर बुलाया, प्रधानमंत्री ना जाए, अगर चले भी गए तो तस्वीर नहीं आनी चाहिए। तो पहले का जवाब दिया गया कि साहब अगर इनवाइट किया ना जाए तो यह अपने आप में अपने संस्कारों की गुस्ताखी, नंबर एक। नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री चले गए, सीजे के सामने तस्वीर आ गई, इस तस्वीर सबके सामने वायरल हो गई। अब यह तस्वीर प्रधानमंत्री ने खुद साझा की। अब इसके साथ एक बड़ा सवाल यह जुड़ गया कि अगर पहले पर्सनली मिलने चले गए होते और उसको कोई न्यूज चैनल वाला निकाल दिया होता कि प्रधानमंत्री पहुंचे सीजेआई के घर, तो उस पर जो कहा घमासान मचता वो ज्यादा बड़ा घमासान होता, रादर देन इस बात के कि वो वहां पर जाकर तस्वीर खिंचाकर चले आए, ताकि लोगों को यह तो पता चला कि गणेश उत्सव में गए थे, पूजा किए और लौट आए। इस पर ही सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई ठीक है, अगर आप लोगों को इतनी ही आपत्ति है तो इस आपत्ति पर क्या कहेंगे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी रखते हैं वर्ष 2009 के अंदर, और उसमें उस समय के सीजे जो थे वो वहां पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जब उस समय मनमोहन सिंह हुआ करते थे और उन्होंने उस समय पर अपने द्वारा बुलाई गई इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज केजी बालकृष्णन को इनवाइट किया था। उस बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं करेगा? अब यह सवाल कैसे आया भाई? एक तरफ से उधर से तीर चला तो इधर से तीर चला। महाभारत में होता था ना, एक तीर तुम चलाओ एक तीर हम चलाएं तो फिर दोनों ब्लूपर मारेंगे। ऐसे ही यहां पर हो रहा था क्या कि साहब आपको आज दिक्कत इस बात से नहीं कि प्रधानमंत्री सीजेआई के घर पर गए, दिक्कत इस बात से है जो लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट और वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, सो कॉल्ड जो सेक्युलरिज्म के मसीहा हैं, उन्हें देखकर बुरा यह लग रहा है कि सीजेआई गणपति की पूजा कैसे कर सकते हैं, प्रधानमंत्री गणपति पूजा अर्चना में कैसे शामिल हो सकते हैं। वहीं देश के अंदर प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी रोजा खुलवाने के लिए बुलवाए तो उसमें सब लोग जाएं तो वो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देना कंसीडर कहा जाता है। बोले ये कैसा नियम है कि जब आप बुलाओ तब तो आपकी तरफ से वो सही कार्य, और अगर सीजे बुला ले तो इस कार्य को बुरा कार्य माना जाए। इस पर फिर बचाव करते हुए अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यह एक पब्लिक इवेंट था जिसमें बुलाया गया था, लेकिन असल मायने में यह एक धार्मिक आयोजन था, और इस धार्मिक आयोजन में इफ्तार पार्टी जो मेल मिलाप के लिए होती है, और इसका परिणाम भी निकला कि बाद में इन्हें एनएचआरसी के अंदर अध्यक्षता ऑफर की गई। इसका मतलब यह हुआ कि यह सारी चीजें पक्ष विपक्ष दोनों को साथ लेकर चल रही हैं। प्रधानमंत्री के साथ में पहले सीजे की जो यह तस्वीर एक इफ्तार पार्टी में है, इसको इसी तरह से कहा जा रहा है कि गणेश पूजा में जाने से बहुत सारे ऐसे वामपंथियों को और लेफ्ट लिबरल्स को दिक्कत हुई जो सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर चलते हैं कि सीजे ने गणेश पूजा कैसे कर ली। इतना ही नहीं, इन सीजे की भी तस्वीरें और उनसे पूर्व के सीजे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डालना शुरू की गई, जिसमें नेहरू जी के साथ में पहले सीजे आई, इसके साथ साथ ममता बनर्जी के साथ में वर्तमान सीजेआई, साथ में डीएमके के साथ में, डीएमके के जो करुणानिधि थे उनके साथ में उस समय की सीजेआई की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर निकालकर दे दी गई कि यह कोई पहली बार नहीं है। वहीं एक और तस्वीर निकालकर दिखाई गई जिसमें दिखाया गया कि खड़गे साहब किस प्रकार से सीजेआई जो उस समय के थे इफ्तार पार्टी में उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो बोले जब यह हो सकता है तो ये आज जो हुआ वो क्यों नहीं हो सकता। खैर, ये सब चीजें तो अपने स्तर पर चलती रही, यानी कि ये तो एक इज इक्वल्स टू एक हो गया कि हाँ भाई तुमने भी एक सीजेआई बुलाया, हमने भी एक सीजेआई बुलाया, ये तो बराबर हो गया। ऐसे में जो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई वो दिक्कत हुई साहब शिवसेना वालों को। शिवसेना वालों को दिक्कत क्या हुई? शिवसेना वालों को दिक्कत इस बात की हुई कि साहब बाकी तो सब सही है, हमको तो दिक्कत इस बात की है कि आज महाराष्ट्र में जो शिवसेना चुनाव चिन्ह का केस लड़ रही है कि तीर कमान किसके पास जाएगा, उद्धव गुट के पास जाएगा या शिंदे गुट के पास जाएगा। ऐसे में इस केस की सुनवाई सीजेआई करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। 3 बार इसकी सुनवाई को स्थगित किया जा चुका है। ऐसे में हमारे सामने, शिवसेना के सामने पार्टी में खुद केंद्र सरकार है यानी बीजेपी है, क्योंकि शिंदे गुट को बीजेपी ने अपने आप में मिला लिया था। ऐसे में शिंदे ग्रुप और बीजेपी मिलकर के वर्तमान सरकार में है। आपको याद होगा कि शिवसेना को तोड़कर 39 विधायकों को लेकर शिंदे आज जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो शिवसेना के पार्टी सिंबल को, पार्टी नाम को, सबको लेकर साथ चले गए, जिसके खिलाफ शिवसेना का जो उद्धव गुट है
वो सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ में शिकायत करके बैठा है। तो बोले जब सीजेआई के सामने दोनों पार्टी होंगी तो प्रधानमंत्री तो खुद उस समय पार्टी हैं, यानी कि उनके खिलाफ केस है, उनकी पार्टी के खिलाफ केस है, तो फिर हम लोग कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में चाहिए कि सीजेआई हमें न्याय दे, और अगर न्याय ना दे पाए तो इससे हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है कि प्रधानमंत्री के साथ सीजेआई का मिलना हमें न्याय तो कम से कम अब नहीं दिला पाएगा। आपको इस विषय पर हमने पहले भी पूरा जानकारी दी थी कि कैसे उद्धव गुट से निकलकर या मुख्य शिवसेना से निकलकर शिंदे गुट अलग हुआ था, कैसे 2019 के चुनाव रिजल्ट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बावजूद सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत थी, शिवसेना एज ए सहयोगी उसमें थी, उद्धव ठाकरे पहले सीएम भी बने थे लेकिन बाद में किसी बात पर नहीं बनी, तो फिर शिंदे गुट टूटकर अलग हुआ, और शिंदे गुट अलग हुआ और ऐसे में मतलब उद्धव ठाकरे चूंकि अपोजिशन के साथ मिलकर सरकार बना लिए, तो ऐसे में फिर उद्धव गुट से निकलकर शिंदे गुट निकलकर आया, बीजेपी से मिला और सरकार बना लिया। वर्तमान में यहां पर लंबा घमासान इस बात का चल रहा है कि शिवसेना किसकी है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसका है। इस बात को ले रहे घमासान में अब सवाल पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट के पाले में। सुप्रीम कोर्ट 3 बार सुनवाई को स्थगित कर चुका है। ऐसे में दोबारा चुनाव आने की स्थिति दोबारा महाराष्ट्र में हो रही है, और ऐसे में अगर न्याय स्थापित नहीं हो पाया कि चुनाव चिन्ह किसका है, तो इस बार फिर से किसी अन्य चुनाव चिन्ह पर उद्धव गुट को चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसी वजह से आज के जो सीजेआई हैं इनके ऊपर तमाम सवाल किए जा रहे हैं। खैर अब देखना होगा कि ये जो भी घटना घटी थी इस पर न्यायपालिका कैसे अपने आप को बेदाग रखती है। जनरली ऐसा होता है कि जिन मुद्दों में किसी भी न्यायाधीश का, या चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उनका किसी भी पार्टी के साथ संबंध पाया जाता है, किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो वो उस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लेते हैं। हालांकि अभी इस फैसले की सुनवाई होना बाकी है, निर्णय आना बाकी है, सीजे क्या करते हैं यह देखना होगा। इस पर कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि विपक्ष को पीएम मोदी और सीजेआई के मिलने से आपत्ति है, लेकिन जब राहुल गांधी अमेरिका में इल्हान उमर से मिलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होती। आपको ध्यान होना चाहिए कि हाल ही में एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी देश विरोधी बयान देने वाले, इमरान खान की पार्टी के द्वारा या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड तरीके से कश्मीर की विजिट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की विजिट करने वाले इल्हान उमर से जब अमेरिका में मिलते हैं तो उसके ऊपर कोई भी अपोजिशन की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती है। वहीं प्रधानमंत्री देश के सीजेआई से मिलते हैं तो इस पर न्याय की बात होने लगती है। देश में इस तरह का जो दोहरा रवैया है, इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं आर्टिकल 25 प्रत्येक भारतीय को उसके संविधान के हिसाब से उसकी प्रैक्टिसेस, उसके राइट टू फ्रीली प्रोफेस उसका रिलीजन जो है उसकी अनुमति देता है। इसमें प्रधानमंत्री और सीजेआई को इस बात की मनाही नहीं है कि वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से अगर मिले हैं तो इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन हां, जनरली ऐसा रखा जाता है कि न्यायपालिका में पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लोगों के साथ मिलने में अपने आप को रोकता है। खैर अब इस बात के जो भी मायने हो, जिस भी इंटेंशन से इस तस्वीर को सामने लाया गया हो, इसके मायने ज्यादा नुकसान इस बात के सीजेआई को होंगे, क्योंकि भविष्य में आने वाले जो फैसले हैं उन्हें उसी दर्पण से देखा जाएगा कि सीजेआई संभवतया प्रधानमंत्री के करीबी थे, इसलिए उन्होंने ऐसे फैसले लिए। खैर फिलहाल के लिए तो सीजेआई की तरफ से ये मतलब वो आया है कि भाई हमने केवल प्रधानमंत्री को नहीं, बहुत से लोगों को इनविटेशन भेजा था, उनमें से पीएम आए थे तो उनको यहां पर बुला करके इनवाइट किया गया था। हालांकि बहुत सारे सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि आज सीजेआई की इम्पार्शियलिटी पर, निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले उस समय कहां चले जाते हैं जब मनीष सिसोदिया को बेल मिलती है तो सीजेआई की तारीफ होती है, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ होती है, आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को बेल मिलती है, और अभी जब मैं आपका सेशन कर रहा हूं उस समय सुर्खियों में चल रहा है कि संभवतया अरविंद केजरीवाल जी को भी बेल मिल गई है। ऐसे में बोले जब बेल मिलने का कार्यक्रम होता है उस समय सारे सवाल कहां चले जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पर अपने हिसाब से कंडीशनल तरीके से यह फ्रेमिंग करना कि ये मेरे अच्छे के लिए है तब तक तो अच्छी न्यायपालिका है, और जब मेरे बुरे के लिए है तो बुरी न्यायपालिका है, इससे हमें बचना होगा। और आज देश में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं चल रही हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, और भी तमाम प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उन्हें आरोप प्रत्यारोप से बाहर रखना होगा, अन्यथा देश में उनके प्रति अविश्वास पैदा होगा, और अविश्वास पैदा होना
उनकी सर्वाइवलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। भविष्य में बहुत सी मुसीबतें देश के लोकतांत्रिक रूप से चलने में होती रहेंगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक हमारे एप्लीकेशन के, हमारे व्हाट्सएप चैनल के कमेंट बॉक्स में पिन है। आप वहां जाकर हमारे कोर्सेज एप्लीकेशन से ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट से तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर बैठे मंगा सकते हैं।